प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे तो देखिए, गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था है, इसकी बात करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था अपन ने बात करी है। राजनीतिक व्यवस्था में चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर ली है, समुद्रगुप्त की बात कर ली, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात कर ली, कुमार गुप्त की बात कर ली, स्कंदगुप्त की बात कर ली, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों की बात कर ली। अब जो अपनी बात रहेगी वो रहेगी शासन व्यवस्था, गुप्तों की शासन व्यवस्था। देखें सर, गुप्तों की शासन व्यवस्था, इनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय, इनका जो साम्राज्य था यह उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, नेक्स्ट है पूर्व में बंगाल तक, और पश्चिम में सौराष्ट्र तक। सौराष्ट्र यानी गुजरात का क्षेत्र आ गया। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र, राजधानी है ये है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है राजा, राजा का देव उत्पत्ति में विश्वास था, यानी राजा की उत्पत्ति में देवी सिद्धांत मानते थे। सामंतवाद का उदय हो चुका था। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, प्रयाग प्रशस्ति लेख के अंदर राज्यसभा है, इसका उल्लेख हुआ है, और राज्यसभा के सदस्यों को संभेय कहा जाता था, संभेय कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रशासन के अंदर, प्रशासन में विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति है यह बढ़ने लगी। आगे देखेंगे, आगे देखिए आप, नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय अधिकारी। केंद्रीय अधिकारी, तो केंद्रीय अधिकारियों की जब अपन बात करें तो देखिए कौन कौन है। महा संधि विग्रहिक, ये जो है युद्ध और संधि का मंत्री होता था। नेक्स्ट है महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत यह है सुरक्षा व सेना का मंत्री होता था। नेक्स्ट है महापक्ष पटलिक, महापक्ष पटलिक ये जो है यह है अभिलेख विभाग, अभिलेख विभाग व राजकीय, राजकीय कागज पत्रों, राजकीय कागज पत्रों का मंत्री होता था। नेक्स्ट है आयुक्त, आयुक्त तो होता था, ये था राजकोष मंत्री, राजकोष मंत्री। नेक्स्ट है ध्रुवाधिकरण, और ध्रुवाधिकरण है ये होता था कर वसूल करने वाला जो विभाग होता था उसका प्रमुख होता था। नेक्स्ट है रण भांडागारिक, रण भांडागारिक होता था सेना के साजो सामान, साजो सामान की व्यवस्था करने वाला। नेक्स्ट है विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक ये जो होता था ये होता था धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। नेक्स्ट है दंडपाशिक, ये होता था
पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट है अग्रहारिक, अग्रहारिक होता था दान विभाग का प्रधान। नेक्स्ट है प्रतिहार, प्रतिहार होता था अंतपुर का रक्षक। नेक्स्ट है पुस्तपाल, पुस्तपाल होता था भूमि का लेखा जोखा रखने वाला। भूमि का लेखा जोखा रखने वाला जो अधिकारी होता था ये कहलाता था पुस्तपाल। देखिए आगे अपन बात करते हैं इनके अंदर, आगे देखेंगे आप। देखिए भी आगे अपन बात करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी इसके अंदर। देखिए भी शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। शासन व्यवस्था में देखिए तो उत्तर के अंदर हिमालय था, दक्षिण के अंदर विंध्याचल पर्वत था, और पूर्व के अंदर बंगाल था, पश्चिम के अंदर सौराष्ट्र था। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। राजा का जो उत्पत्ति का सिद्धांत देवी सिद्धांत था, सामंतवाद का उदय हो चुका था। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर सभा, राज्यसभा का उल्लेख है। इसके सदस्यों को संभे कहा जाता था। प्रशासन जो है इसमें विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति आ चुकी थी। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए केंद्रीय अधिकारी हैं। केंद्रीय अधिकारियों की अपन बात करें तो महासंधि विग्रह है, ये युद्ध और शांति का मंत्री होता था। महाबलाधिकृत सुरक्षा और सेना का मंत्री होता था। महापक्ष पटलिक अभिलेख विभाग व राजकीय कागजातों का मंत्री होता था। आयुक्त राजकोष मंत्री होता था। दुर्वाधिकरण कर वसूल करने वाला मंत्री होता था। रण भंडागारिक सेना के साजो सामान की सुरक्षा करना या इनकी देखरेख करना इसका काम था। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों को देखता था। दंडपाशिक पुलिस का अधीक्षक होता था। अग्रहारिक ये दान विभाग का प्रधान होता था। प्रतिहार ये अंतपुर का रक्षक होता था। पुस्तपाल ये भूमि का लेखा जोखा रखने वाला होता था। भूमि का लेखा जोखा रखने वाला होता था पुस्तपाल। आगे देखिए शासन व्यवस्था चल रही है अपनी। ये केंद्रीय अधिकारी हो गए, केंद्रीय अधिकारी हैं ये हो गए। अब देखिए गुप्त काल के मंत्री, गुप्त काल के मंत्री हैं मंत्री में देखिए एक तो है हरिसेन। हरिसेन है, यह है समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक। संधि विग्रहक, महादंडनायक और कुमारामात्य यानी ये 3 पदों को धारण करने वाला था। 3 पदों को धारण किया था इसने। नेक्स्ट 2 नंबर पे देखिए वीरसेन था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक। 3 नंबर पे देखिए शिखर स्वामी ये था चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री व कुमारामात्य। नेक्स्ट है पृथ्वी सेन ये है कुमारगुप्त का मंत्री। नेक्स्ट है आम्रकारदव है चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति। चंद्रगुप्त सेना का द्वितीय सेनापति होता था। नेक्स्ट है साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी
सबसे बड़ा जो अधिकारी होते थे उन्हें कुमारा मात्य कहा जाता था। सबसे बड़े जो अधिकारी होते थे उन्हें कुमार अमात्य कहा जाता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन है, इनकी अपन बात करेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बनेगी प्रांतीय प्रशासन के अंदर। तो देखिए प्रांतीय प्रशासन की अपन बात कर रहे हैं, तो प्रांतीय प्रशासन है, इसमें भुक्ति अवनी, भुक्ति अवनी प्रदेश भोग, भुक्ति अवनी प्रदेश भोग, ये सारे की सारी जो इकाई होती थी ये प्रांत होती थी। अच्छा, इसका जो प्रमुख होता था, इसका जो प्रमुख होता था इसे ऊपरिक, गोप्ता, गोपति, भोगपति, भोगपति और राज स्थानीय कहलाता था। भुक्ति जो थी यह विषय में बटी होती थी, यानी प्रांत जो था ये विषय में, विषय वर्तमान का जिला हो गया, और इसका प्रमुख होता था विषयपति। प्रमुख कौन होता था? विषयपति। अब विषय है यह बटा होता था पेठ के अंदर, पेठ होता था ग्राम समूह है, और इसका जो प्रमुख होता था पेठपति। नेक्स्ट है, इसके बाद में अपन देखते हैं, तो ग्राम में बटा होता था पेठ, पेठ होता था ग्राम में बटा हुआ, और इसका प्रमुख जो अधिकारी हो गया ये ग्रामिक होता था। प्रमुख अधिकारी क्या होता था? ग्रामिक होता था। देखिए इसकी अपन बात करें तो क्या क्या इसमें और इम्पोर्टेंट बातें हैं ये बनेंगी, तो देखेंगे अपन। देखिए समझे साहब इसको। हरिसेन की अपन बात करते हैं, मंत्री। देखिए हरिसेन ये समुद्रगुप्त का संधि विग्रह, महादंड, दंडनायक और कुमारामात्य था, यानी तीनों पदों को धारण करने वाला था। नेक्स्ट है वीरसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह था। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री कुमारामात्य। पृथ्वीसेन कुमारगुप्त का मंत्री। आम्रकारदव चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। सबसे बड़े जो अधिकारी होते थे इन्हें क्या कहा जाता था? कुमारामात्य कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रांतीय प्रशासन में देखिए जो प्रांत होता था उसे भुक्ति अवनी प्रदेश या भोग कहते थे। इसके जो प्रमुख होते थे उसको ऊपरी, गोप्ता, भोगपति और राज स्थानीय कहा जाता था। प्रांत होता था ये जिले में बटा होता था, जिले को विषय कहते थे। इसका प्रमुख होता था विषयपति यानी जिला प्रमुख। विषय होते थे ये पेठ के में बटे होते थे, यानी ग्राम समूह थे पेठ, और इसका जो प्रमुख होता था पेठपति। पेठ किस में बटा होता था? ग्राम, और ग्राम का प्रमुख कौन होता था? ग्रामिक होता था। अब इसकी प्रत्येक की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, ये देखिए। प्रांतीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन, तो देखिए प्रांतीय प्रशासन है, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये होंगी। तो सबसे पहले अपन बात करें भुक्ति की। भुक्ति यानी प्रांत, भुक्ति, इसमें देखें आप सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च में प्रमुख लिख दूं, प्रमुख अधिकारी, अधिकारी ये होता था ऊपरिक या सर्वोच्च अधिकारी, ऊपरिक होता था। सीमा प्रांतों का, सीमा प्रांत के प्रशासक को, सीमा प्रांत के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। नेक्स्ट है, इनकी जो नियुक्ति होती थी ये 5 वर्षों के लिए होती थी साहब, 5 वर्षों के लिए नियुक्ति होती थी। अब अपन बात करें 2 नंबर पे है विषय, विषय यानी जिला, विषय जिला होता था। इसका प्रमुख आपको पता है, प्रमुख कौन होता था? विषयपति, प्रमुख होता था साहब विषयपति। विषय का जो कार्यालय था, विषयपति का कार्यालय था, कार्यालय ये होता था, कहलाता था अधिष्ठान, अधिष्ठान।
विषयपति के अधीन कार्य करने वाले प्रमुख अधिकारी होते थे। कौन कौन से? देखिए, एक तो है शोलिक। शोलिक का अर्थ है कर वसूलने वाला, कर वसूल करने वाला। एक होता था गोलमिक, और ये गोलमिक होता था स्थानीय फौज होती थी, स्थानीय फौज या वन विभाग का अधिकारी होता था गोलमिक। नेक्स्ट है कर्णिक। जो कर्णिक होता था ये होता था लिपिक, कर्णिक होता था लिपिक। आगे देखिए 4 नंबर पे अपन देखते हैं विषयपति के सहयोग हेतु, विषयपति के सहयोग हेतु समिति होती थी, समितियां होती थी, और जिनके सदस्यों को, इन समितियों के सदस्य को महतर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महतर कहा जाता था। कौन कौन सी? एक तो है नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी समिति होती थी, इसमें पूंजीपति वर्ग होते थे। 2 नंबर पे है सार्थवा, सार्थवा समिति होती थी, इसमें ये व्यापारियों का प्रदान होता था, इनकी समिति होती थी सार्थवाओं की। नेक्स्ट है प्रथम कुलिक। तो प्रथम कुलिक में देखिए शिल्पी व व्यवसाय का प्रमुख होता था, शिल्पियों व व्यवसायों का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है प्रथम कायस्थ। प्रथम कायस्थ है, यह मुख्य लेखक होता था। प्रथम कायस्थ है, ये मुख्य क्या होता था? सब लेखक होता था। तो ये विषय के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। अब अपन देखते हैं ग्राम, ग्राम का प्रशासन। जिले का प्रशासन देखा आपने, प्रांत का प्रशासन देखा है, आप देख रहे हैं ग्राम का प्रशासन। ग्राम में देखिए प्रमुख अधिकारी, प्रमुख जो अधिकारी होता था इसे कहते हैं पुरपाल या नगर रक्षक या द्रांगिक। अवस्थिक नामक कर्मचारी धर्मशालाओं के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता था। एक होता था अवस्थिक, ये होता था धर्मशालाओं का प्रमुख, इसके रूप में कार्य करता था, पर्यवेक्षक था ये इसका। नेक्स्ट है एक मिनट अपन देखें तो ये थोड़ा सा अपन ने नगर प्रशासन देख लिया। ये नगर प्रशासन की अपन बात कर रहे हैं, नगर की, और नगर की देख लेते हैं यहाँ पर, नगर का प्रशासन है। नेक्स्ट अपन देखें प्रमुख नगरों का प्रबंधक, प्रबंधन का कार्य करती थी ये नगर पालिका करती थी, नगर पालिका करती थी। नेक्स्ट है नगर का प्रधान अधिकारी, ये पुरपाल अपन ने देख लिया ऊपर, पुरपाल होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ग्राम व्यवस्था। ग्राम व्यवस्था, ग्राम प्रशासन देखिए तो सबसे छोटी इकाई होती थी, अधिकारी क्या होता था? ग्रामिक या महत्तर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्राम सभा के मध्य भारत में। ग्राम सभा तो अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए मध्य भारत में ग्राम सभा को क्या कहते थे? पंचमंडली कहते थे। और बिहार के अंदर ग्राम सभा को क्या कहते थे? ग्राम जनपद कहते थे, ग्राम जनपद। पेठ जो होता था ये होता ग्राम समूह होता था,
ग्रामों का समूह तथा पेट। दामोदरपुर से प्राप्त ताम्रपत्र में गांव के कुछ अधिकारियों के नाम हैं। दामोदर ताम्रपत्र से कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं, गांव अधिकारियों के नाम। मेहतर, दूसरा है अष्ट कुलाधी, अष्ट कुलाधी कुलाधिपति और ग्रामिक, और एक नाम मिलता है कुटुम्बिन, कुटुम्बिन का नाम मिलता है। देखिए भी अपन प्रांतों का प्रशासन देख रहे हैं, तो प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रमुख अधिकारी कौन होता था? उपरिक। सीमा प्रांत का प्रशासक कौन होता था? गोपा या गोप्ता। इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती थी? 5 वर्ष के लिए। अब देखिए जिले का प्रशासन, जिले को विषय कहते थे। जिलाधीश होता था, विषयपति होता था। जिलाधीश का कार्यालय अधिष्ठान कहलाता था। इस जिलाधीश की सहायता तो कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे। शौलिक ये कर वसूल करता था। गोलमिक ये स्थानीय फौज या वन विभाग का अधिकारी होता था। कर्णिक ये एक लिपिक होता था। अब विषयपति की सहायता हेतु 5 समितियां विषयपति की सहायता हेतु कुछ समितियां जो हैं यह बनाई गई थी। इनके सदस्यों को क्या कहते थे? महतर कहते थे। देखिए कौन कौन सी समिति? नगर श्रेष्ठी ये पूंजीपति वर्ग की समिति होती थी। सातवां ये व्यापारियों के प्रधान की समिति होती थी। प्रथम कुलिक ये शिल्पियों व व्यवसायों की समिति होती थी। प्रथम कायस्थ इसके अंदर मुख्य लेखक होते थे। अब नगरों का प्रशासन देखिए, प्रमुख अधिकारी है नगरों का, ये क्या कहलाता था? पुरपाल, नगर रक्षक या द्रांगिक। तीनों में से कोई भी शब्द आ सकता है, तो पुरपाल शब्द है ये मुख्यतः आता है। नेक्स्ट है अब अपन बात करें, औस्थिक नामक एक अधिकारी होता था जो धर्मशालाओं का सर्वेक्षण करता था नगरों में। नगर प्रमुख का जो प्रबंध करती थी ये क्या करती थी? कौन करती थी? नगर पालिकाएं करती थी। ग्राम में देखें, ग्राम का प्रमुख ग्रामिक या महतर होता था। मध्य भारत के अंदर पंचमंडली कहते थे ग्राम सभा को, और बिहार के अंदर ग्राम सभा है इसको कहा जाता था ग्राम जनपद कहा जाता था। पेट होता था ये ग्राम समूह होता था। दामोदर पत्र अभिलेख के अंदर ग्रामों के अधिकारियों के कुछ नाम मिलते हैं। महतर, अष्टकुलाधिपति, ग्रामिक और कुटुम्बिन, ये जो हैं ये ग्राम के अधिकारियों के नाम इसमें मिलते हैं। आगे देखें, ये बात हो गई आपके प्रशासन के संदर्भ में। प्रशासन के संदर्भ में अपन बात करते हैं। अब देखिए न्याय व्यवस्था, न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन की जब अपन बात करें, पुग जो था नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति, ये क्या होती थी? पुग होता था। न्यायाधीश है ये दंड नायक होता था, दंड नायक। नेक्स्ट है फाहियान कहता है कि दंड कोमल था तथा शारीरिक यातनाएं नहीं दी जाती थी। शारीरिक यातनाएं नहीं दी जाती थी। मृत्यु दंड नहीं दिए जाते, मृत्यु दंड नहीं दिए जाते थे। बार बार राजद्रोह करने वाले व्यक्ति का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। दाहिना हाथ है यह काट लिया जाता था, फायन कहता है। सेना का संगठन देखें,
तो राजा के पास स्थायी सेना होती थी। स्थायी सेना होती थी। इसके कितने भाग होते थे? 4 भाग। पहला है पदाती सेना, यानी पैदल चलने वाली सेना। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था, ये होता था रणभंडागारिक। रणभंडागारिक। नेक्स्ट है गज सेना। गज सेना का प्रमुख अधिकारी होता था महापीलुपति। महापीलुपति। नेक्स्ट है अश्व सेना, और अश्व सेना का प्रमुख अधिकारी होता था बटाश्वपति। नेक्स्ट अपन बात करें तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था, इसे कहते थे महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत। नेक्स्ट अपन बात करें पुलिस है। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था, ये होता था दंडपाशिक। दंडपाशिक होता था। और इस विभाग के सैनिकों को, यानी पुलिस विभाग के जो सैनिक होते थे, साधारण सैनिकों को चाट भाट कहा जाता था। चाट भाट कहा जाता था। चाट भाट कहा जाता था। तो ये देखिए न्याय प्रशासन, देखिए पुग में, पुग नगर, पुग जो है ये देखिए क्या है, समिति है एक। पुग नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति होती थी, पुग। न्यायाधीश को दंड नायक कहते थे। फाइयान क्या कहता है कि दंड कोमल था तथा शारीरिक यातनाएं नहीं दी जाती थी, मृत्युदंड नहीं दिए जाते थे। बार बार अगर कोई राजद्रोह करता था तो उसका दाहिना हाथ है यह काट दिया जाता था। सेना का संगठन देखें, राजा है, इसके पास में स्थायी सेना होती थी। सेना के 4 भाग होते थे। पहला होता था पदाती, यानी इसके अधिकारी को रणभंडागारी कहते थे। गज सेना, इसके अधिकारी को महापीलुपति कहते थे। अश्व सेना, इसके अधिकारी को बटाश्वपति कहते थे। सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था, ये होता था महाबलाधिकृत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुलिस विभाग है, इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था दंडपाशिक। और पुलिस के साधारण सैनिकों को क्या कहा जाता था? चाट व भाट कहा जाता था। तो ये जो बातें थी आपकी, ये हो गया गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन के बाद में अपन गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद मित्रों।